बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो ज़ूलॉजी का क्लीवेज और ब्लास्टुला फॉर्मेशन पे मुश्तमिल है। इस टॉपिक पे हमने जो है वो सबसे पहले देखना है कि क्लीवेज क्या है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन किस तरह से होती है और ब्लास्टुला है क्या। इसमें जो है वो कहता है व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, जब आपके पास एग फर्टिलाइज हो जाएगा, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो आपके पास ज़ाइगोट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है डिवीजन्स के लिए, यानी कि उसमें जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। उस डिवीजन को हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। तो कहता है कि सो ज़ाइगोट इज़ क्लीव्ड, आपके पास जब ज़ाइगोट जो है वो क्लीव्ड हो जाएगा, उसकी डिवीजन हो जाएगी, तो किस में क्लीव होगा? छोटे से छोटे सेल में, स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स दैट यूजुअली फॉर्म अ होलो बॉल कॉल्ड ब्लास्टुला। इसमें जो है वो उसने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। एक आप फुटबॉल का जो है वो इमेज अपने जहन में ले आओ, जिस तरह के फुटबॉल होता है छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना हुआ, इसी तरह हमारे पास ब्लास्टुला जो है वो छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। उस बॉल की तरह के स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? ब्लास्टुला। तो कहता है कि ब्लास्टुला क्या है? ये आपके पास छोटे से छोटे सेल से मिलके बना हुआ एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। एवरी सेल ऑफ ब्लास्टुला, अब हमने कहा था छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है, तो इसमें हमारे पास जितने भी सेल्स होंगे वो हर सेल को जो है वो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे उसके लिए ब्लास्टोमेयर का। जबकि आपके पास जैसे फुटबॉल के अंदर कैविटी होती है, खाली जगह होती है, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो कैविटी होगी ब्लास्टुला के अंदर, तो उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील का नाम देंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट, दो वर्ड्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। जो ब्लास्टोमेयर वो हर सेल जो ब्लास्टुला का होगा वो, और कैविटी जो ब्लास्टुला के अंदर होगी उसको हम जो है वो ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। ब्लास्टुला खुद क्या है? एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन के बाद छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। अब हमने जो है वो कंपैरेटिव जो है वो स्ट्रक्चर देखने की ब्लास्टुलेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से हो रही है। तो कोऑर्डिनेट्स को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फिश के लेवल से, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले हम फ़िश देखेंगे। फ़िश के तौर पे जो है वो एग्जांपल हमने जो ली है वो एम्फीऑक्सिस की है। एम्फीऑक्सिस आप डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। हम नेक्स्ट चैप्टर एम्फीऑक्सिस का ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो कहता है कि हमने एम्फीऑक्सिस में ब्लास्टुलेशन देखनी है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन देखनी है कि वो किस तरह से हुई है, उसकी क्लीवेज जो है वो किस तरह से स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो एम्फीऑक्सिस में वो कहता है कि आपके पास एम्फीऑक्सिस जो है वो माइक्रोलिसिकल एग रखता है, यानी कि इसमें ऐसा एग है जिसमें लिटिल अमाउंट ऑफ योक मौजूद है। सो वो कहता है कि इसमें आपके पास क्लीवेज जो है वो होलो ब्लास्टिक हो सकती है। यहाँ पे क्लीवेज की दो टाइप्स आपने बेटा पढ़नी है, होलो ब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलो ब्लास्टिक जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी इसका मतलब है कि आपके पास एंटायर ज़ाइगोट या एम्ब्रियो जो है उसमें क्लीवेज हो रही है, यानी एक छोटे से पोर्शन किसी में जो है वो एम्ब्रियो के ज़ाइगोट के पोर्शन में जो है वो डिवीजन नहीं हो रही, बल्कि जब एम्ब्रियो बन रहा है या ज़ाइगोट बन रहा है तो उसके सारे के सारे सेल में जो है वो डिवीजन होगी, किसी एक पोर्शन में नहीं बल्कि सारे के सारे में होगी होलो। और जब मैं मीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी तो इसका मुराद है कि हाफ पोर्शन या सम पोर्शन ऑफ द ज़ाइगोट और द एम्ब्रियो इज़ इन द डिवाइडिंग फॉर्म, नॉट होल, पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ एक पोर्शन। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके पास माइक्रोलिसिकल एग है तो उसमें किसी किस्म की डिवीजन में, क्लीवेज में किसी किस्म की हिंड्रेंस नहीं आ रही, रुकावट नहीं आ रही, तो सारा का सारा जो आपके पास एग ज़ाइगोट होगा वो जो है एम्ब्रियो बनाते हुए जो है वो क्लीवेज करेगा, यानी होलो ब्लास्टिक है। तो कहता है कि होलो प्लास्टिक है, डिवीजन्स कैसी होनी है? सबसे पहले आपके पास लंबे रुख में वर्टिकल फॉर्म में जो है वो एक डिवीजन होगी जिससे दो सेल बन जाएंगे। उसके बाद दूसरी डिवीजन भी वर्टिकल होगी जिसके नतीजे में आपके पास चार सेल बन जाएंगे। कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह आप एक सेब लेते हो उसको लंबे रुख में जो है वो आप काट के चार पोर्शंस कर लोगे, इसी तरह से आपके पास जो है वो ये जो ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो रही है, ज़ाइगोट जो है वो इसी फॉर्म में होगी, पहले वर्टिकल फिर दूसरी वर्टिकल, और जबकि तीसरी बट एट राइट एंगल टू फर्स्ट, यानी कि आपके पास जो है वो पहली जो है वो फॉर्मेशन वर्टिकल है, दूसरी भी वर्टिकल है, पर वो वर्टिकल क्यों राइट एंगल, पहली जो डिवीजन होगी उसके राइट एंगल में होगी। तो वो कहता है कि इट इज़ second cleavage is also vertical but at right angle to first and process resemble to the cutting of apple into
क्वार्टर्स, जिस तरह आप सेब को 4 हिस्सों में तकसीम करते हो, इसी तरह से ये प्रोसेस आपको लगेगा। थर्ड क्लीवेज की वो बात कर रहा है। वो कहता है कि इनमें आपके पास जो थर्ड क्लीवेज है वो पहली 2 जो क्लीवेज हो चुकी हैं उनके भी राइट एंगल पे है, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा दरमियान से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आपके पास ये क्लीवेज होनी है राइट एंगल पे, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, 8 सेल्स बन जाएंगे, जिसमें से इक्वेटर से ऊपर है, बिल्कुल दरमियान से नहीं काटा बल्कि दरमियान से थोड़ा सा ऊपर से काटा है। तो ऊपर वाले हमारे पास जो सेल होंगे वो जो है वो स्मॉलर सेल होंगे, उनको हम माइक्रोमेयर्स कहते हैं, जबकि नीचे वाले जो 4 सेल होंगे वो लार्जर वंस होंगे, उनको हम मेगामेयर्स या मैक्रोमेयर्स का नाम देते हैं। जब ये बन जाएगा उसके बाद आपके पास चौथी जो डिवीजन है वो कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल लंबे रुख को होनी है, जिसके नतीजे में 16 सेल स्टेज आएगी। उसके बाद आपके लेटे हुए रुख को जो है वो क्लीवेज हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास क्लीवेज होगी। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज के नतीजे में आपके पास जो है वो 32 सेल्स की एक जो है वो स्टेज आएगी, जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि जो है वो 4 टायर्स बने हुए हैं एक किसी कैविटी के ऊपर। तो उसमें वो कहता है कि ये आपके पास इसके बाद डिवीजन जो है वो सेल में फर्दर होती चली जाएगी और एक स्फेयर लाइक, एक बॉल लाइक आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप ब्लास्टुला कहते हो। ब्लास्टुला में जो है वो दरमियान में कैविटी होगी जो ब्लास्टोसील कहलाती है। ब्लास्टोसील जो है वो आपके पास साइज़ में इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़्यादा उसकी कैविटी स्पेशियस हो जाएगी, ज़्यादा स्पेस वाली हो जाएगी और इस स्पेस में आपके पास जो है वो फ्लूइड ने फिल हो जाना है। ये आपको जो है वो स्टेज दिखाई गई है, स्टेज 1, जिसमें आपके पास जो है वो वर्टिकल यहाँ पे डिवीजन जो है वो हुई है। स्टेज 2 यहाँ पे भी आपके पास वर्टिकल डिवीजन है, पर वर्टिकल डिवीजन जो है वो फर्स्ट डिवीजन के राइट एंगल पे है। इसमें आपके पास सी में जो है वो आपको जो है वो उसने दिखाई है राइट एंगल डिवीजन। थर्ड डिवीजन जो हमने बात की थी जिसमें जो है वो आपके पास ये बिल्कुल इक्वेटर से बिल्कुल ऊपर थोड़े से हुआ है, जिसके नतीजे में 4 आपके पास जो है माइक्रोमेयर्स और 4 आपके पास जो हैं वो मेगामेयर्स आ गए हैं। जिसके बाद आपके पास फर्दर डिवीजन्स जो हैं वो होती चली गई हैं। ये देखें यहाँ पे 32 स्टेज आपको दिखाई हुई है, 1 टायर, 2 टायर, 3rd टायर और ये 4th टायर। 4th टायर के फिर उसके बाद जो है वो आपको एक उसने दिखा दिया कि फर्दर डिवीजन से एक स्फेयर बन गया है। स्फेयर में आपको ये उसने दिखा दिया है कि ये बिल्कुल आपके सेल्स हैं। ये छोटे सेल आपको जो है वो बैकग्राउंड दिखा रहा है कि मतलब आपने हाफ से काटी है तो ये नीचे पेंदा दिखा रहा है, दरम्यान में ये सारी आपको जो है वो खाली होलो कैविटी दिखा रहा है। तो ये आपके तमाम के तमाम ब्लास्टोमेयर्स हैं। हर छोटा सेल आपका ब्लास्टोमेयर है। अंदर दरम्यान में जो आपको खोखला सा होलो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कैविटी नज़र आ रही है, ये ब्लास्टोसील। जी, हमने डिस्कस कर दिया एम्फिऑक्सिस का। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हमारे पास एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको पता है जो वाटर पर भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं, तो उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर में जाना पड़ता है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनमें हमने क्या कहा कि उसमें वो कहता है कि आपके पास यहाँ पे मीसोलिसिथल एग है, यानी कि आपके पास इधर भी जो है वो योग की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डिवीजन में हिंड्रेंस कॉज करे, तो इसमें आपके पास डिवीजन भी होलोब्लास्टिक है। सीक्वेंस इसका वो कहता है कि रिजेंबल करता है एम्फिऑक्सिस से, पर इसमें जो है क्लीवेज इज़ फास्ट एट एनिमल पोल एंड स्लो एट वेजिटल पोल। यहाँ पे आपके पास डिवीजन जो है वो एनिमल एक्सिस पे जहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगी। वेजिटल पोल जहाँ पे योग की मिकदार मौजूद है, योग मौजूद है, वहाँ पे डिवीजन ज़रा स्लो होगी। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योग। स्लो क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे योग मौजूद है। थोड़ी बहुत डिवीजन जो है वो सेल की डिवीजन के दौरान जो है वो हिंड्रेंस जो है वो कॉज कर रही है, जिसके नतीजे में वो कहता है कि आपके पास वेजिटल पोल के सेल जो हैं वो ज़रा बड़े होंगे, जबकि एनिमल के जो हैं वो आपके सेल ज़रा छोटे होंगे। ब्लास्टोसील जो है वो कहता है कि आपके पास एम्फिऑक्सिस की तरह की यहाँ पे ज़्यादा स्पेशियस नहीं होती। क्यों नहीं होती? थोड़ा सा आप खुद सोचो, वहाँ पे माइक्रोलिसिथल एग था, जितने जो उसका जो है वो योग थी वो उसने जो है वो ब्लास्टुला बनाते हुए जो है वो इस्तेमाल कर ली।
और उसके बाद जो है वो यॉक इतनी नहीं बची, उसकी स्पेशियस कैविटी बन गई। यहाँ पे जो है वो मेसोलिथिकल एग है। जब तक ये सारी डिवीजन हो रही है, ब्लास्टुला है, तब वहाँ भी हमारे पास सारा कुछ हो गया, ब्लास्टुलेशन हो गई है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो गया, फिर भी हमारे पास जो है वो यॉक की अमाउंट मौजूद होगी। इस वजह से जो है वो कहता है कि आपके पास जो ब्लास्टोसील है वो थोड़ी सी यॉक के सेल से भरी हुई होती है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसील जो है उसका एरिया उतना ज़्यादा नहीं है जितना एम्फिऑक्सिस में था। ये अगेन आपको जो है वो उसने दिखा दिया है, एक डिवीजन, सॉरी जी, इसमें बी में एक डिवीजन, सी में सेकंड, और फिर उसके बाद आपको माइक्रोमेयर और मेगामेयर वाला स्ट्रक्चर दिखाया है, और फिर उसके बाद आपको जो है वो एक स्फीयर दिखा रहा है, जिसमें देखो कि आप एनिमल एक्सिस पे सेल जो हैं वो छोटे हैं, जबकि वेजिटल एक्सिस पे जो है, वेजिटल पोल पे जो है वो आपके पास सेल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड और रेप्टाइल्स को उसने एक साथ बयान कर दिया, क्योंकि दोनों में क्लीवेज ब्लास्टुला फॉर्मेशन जो है वो एक ही तरह की है। दोनों के एग जो हैं वो आपके पास मैक्रोलिसिथल हैं, यानी इनमें ज़्यादा मकदार पाई जाती है, कि इसमें इसको फिर वो कहता है कि आपके पास इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक यहाँ पे जो है वो क्लीवेज होगी, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ कन्फाइंड है एक एनिमल पोल में, जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है, और वेजिटल पोल में जो है वो डिवीजन नहीं होगी। मीरोब्लास्टिक हमने पहले बात की थी कि वो ऐसा हिस्सा आपके पास जहाँ पे डिवीजन ऐसी डिवीजन है आपके पास, ऐसी क्लीवेज है आपके पास जो सिर्फ एक पोर्शन में हो रही है, एक पोर्शन में नहीं हो रही। तो वो कह रहा है कि एनिमल पोल में ये डिवीजन होनी है, ब्लास्टुलेशन फॉर्म होनी है, जबकि वेजिटल पोल पे जो है वो ये नहीं होनी। तो वो कहता है कि योग एग जो है वो यॉक से भरा हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ एनिमल पोल में जो है वो यॉक के ऊपर मौजूद होता है। क्लीवेज फॉर्म जो है या ब्लास्टुला फॉर्मेशन जो है वो आपके पास सिर्फ एनिमल पोल के अंदर होगी। तो कहता है सेवरल डिवीजन्स के नतीजे में जो आपका प्रोटोप्लाज्मिक एरिया है एनिमल पोल का, वो बहुत ज़्यादा सेल्स की फॉर्म में जो है वो भर जाएगा और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो भी कंसिडर करें एक बैलून है, और बैलून के ऊपर आपने जो है वो एक टॉप पे उसकी कैप बनाई हुई है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो बैलून को आप कंसिडर कर लो यॉक है, और वो जो कैप है वो आप कंसिडर कर लो कि वो एनिमल पोल के वो हिस्सा है जिसमें डिवीजन हुई है और उसने कैप बना दिया है। तो कैप वाला स्ट्रक्चर जिसमें डिवीजन हुई है, छोटे छोटे सेल मौजूद हैं, उसको हम प्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। प्लास्टोडर्म वो कहता है कि थिक मैस है सेल का, जो कि बिल्कुल नीचे उसके पड़े हुए यॉक ने उसको ऊपर को अपलिफ्ट किया हुआ होता है। तो ये आपको जो है वो ए दिखा दिया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये देखो बिल्कुल एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया है। थर्ड, उसके बाद डिवीजन्स होते हुए ये सारे यॉक यहाँ पे मौजूद होगी, और ये सिर्फ आपका ब्लास्टोडर्म का एरिया है जहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। मैमल्स हैं लास्ट में हमारे पास। मैमल्स जो हैं वो कहता है कि आपके पास अबव टू मोनोट्रिम्स, यानी कि एग लेइंग मैमल से ऊपर जितने भी आपके मैमल्स हैं वो माइक्रोलिसिथल एग रखते हैं एम्फिऑक्सिस के तरह से। यहाँ पे जो है वो बहुत कम इनके पास जो है वो यॉक होती है। सारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं, मदर के अंदर से उन्होंने नोरिशमेंट हासिल करनी है, उसको सिर्फ उतनी देर तक यॉक जो है वो चाहिए होगा जब तक जो है वो अटैच नहीं हो जाता, मदर के प्लेसेंटा नहीं बना लेता, मदर के जो है वो यूट्रन वॉल से अटैच नहीं हो सकता। यूट्रस से जैसे ही अटैच हो जाएगा, वो अटैचमेंट के बाद जो है वो उसमें जो है वो मदर और जो फीटस है उसका एक रिलेशन बन जाता है, जहाँ से उसने नरिशमेंट लेना शुरू कर देनी है। तो उतनी हद तक सिर्फ उसके पास जो है वो यॉक होता है, माइक्रोलिसिथल एग है। पर इसमें वाज़े तौर पे आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एनिमल पोल या एनिमल एक्सिस या वेजिटल पोल या वेजिटल एक्सिस। तो ये दो एक्सिस इसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास फर्स्ट क्लीवेज जो है वो ऐसी होती है जो एनिमल पोल को वेजिटल पोल से जो है वो अलग कर देती है। लोअर पोर्शन आपके पास वेजिटल पोल का है और अपर पोर्शन आपके पास जो है वो एनिमल पोल का है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो डिवीजन होती चली जाएगी। फर्दर डिवीजन एनिमल पोल में ज़्यादा होगी, कम्पैक्ट फॉर्म में सेल का एक मास बन जाएगा। उस मैस को हम जो है वो इनर सेल मैस या ब्लास्टोडर्म कहते हैं, जो कि आपके पास बाद में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिससे एम्ब्रियो ने बनना है, फीटस ने बनना है। एम्ब्रियो बना है, उसने फीटस बनाना है, वो जो डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होगा
उसको जो है वो हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। जबकि वेजिटल पोल जो है वो आपके पास जो है उसने भी डिवाइड करना शुरू करना है और जो है वो छोटा सा एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एक्सपेंड करेंगे उसके सेल और एक बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ने जो है वो यूट्राइन वॉल से जो है नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है। वो कहता है कि आप मैमेलियन ब्लास्टुला देखो तो वो आपको एक सिस्ट की फॉर्म में नज़र आता है, इसलिए हम उसको ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। सिस्ट हमारे पास ऐसा टिश्यू होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जो है वो एक लेयर होती है, अंदर बिल्कुल उसके जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है या एयर होती है। ठीक है, इसमें आपके पास लम्प लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसका स्मूथ सरफेस है, एक लेयर कवरिंग है और कवरिंग के अंदर जो है वो आपके पास फ्लूइड या एयर फिल होती है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो कवरिंग है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनी हुई है, जिसके अंदर आपके पास एक एंड पे एम्ब्रियोनिक डिस्क होगी और बाकी सारा का सारा जो है वो ब्लास्टोसील जो है वो उसमें मौजूद होगी। यहाँ पे जो है वो मैमल में आपको जो है उसने क्लीवेज वगैरह दिखा दी है ब्लास्टुला फॉर्मेशन। इसमें पहली डिवीजन जिसने जो है वो आपके पास अलग कर दिया है एनिमल पोल को और वेजिटल पोल को। उसके बाद आपके पास एनिमल पोल पर वो कहता है कि ज़्यादा डिवीजन होना शुरू कर देनी है, जिसने एक ब्लास्टोड्रम बना देना है। ब्लास्टोड्रम बनाने के बाद एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी, बाकी ट्रोफोब्लास्ट बनेगा वेजिटल पोल का और आपके पास जो है वो फ्लूइड फिल एक ब्लास्टोसील होगी। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों का आज का टॉपिक है। होपफुली आपको समझ आ गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।